मेवात चौपीले पूरी मेवात मोसब मेरे बेटा लू आ जाओ मुझे इंसाफ दिवा दियो रांड को भी है न। तो ये अपने घर आ गई। तो उसके बाद जब लड़का दम छोड़ गया, मर गया, बिल्कुल एक भी सांस नहीं रहा, तो उसके बाद इसने अपनी चुन्नी से, और गेट रहता है दरवाजा, तो उसमें लटका दिया। लटका भी नहीं इस पे, फंदा भी नहीं लगा। ओ तेरो राजा बेटा गयो। मेरे बारे में बोल रखा है लड़के से, अगर वो मर गया आपका पापा। तो अच्छा, आपके लड़के को बोल दिया कि मर गया है, पापा नहीं है। दोस्तों, मेवात इलाके के पल्ला गांव में रहने वाली मीरा उर्फ अंजुम नाम की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है और अपने बच्चे को जान से मारने का आरोप पड़ोसियों पर लगाती है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि पड़ोसियों ने उनके 9 साल के बेटे अनस को मार डाला है और उसके बाद में फंदे पर लटका दिया है। खैर, मीरा उर्फ अंजुम पिछले करीब 9 साल से पल्ला में रह रही है। इसके अलावा जो उनका ससुराल है पहला, वो है नंदेरा गांव में। जो उनके पति है वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पूरा मामला क्या है, वास्तव में इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, अनस की मौत किसने की है, उसकी हत्या हुई है या फिर कोई और मामला निकल कर सामने आता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? फारूक है मेरा नाम। अच्छा फारूक, ये बताएं कि कौन सा गाँव है? नंदेरा। ये जो महिला है मीरा उर्फ अंजुम, ये आपकी पत्नी है? जी। ठीक है, तो क्या मामला है? लड़का मर गया है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपकी जो बीवी है वो आरोप लगा रही है किसी ने मार दिया है, क्या लग रहा है? देखो जी, ये सरासर झूठ है, जो भी ये बोल रही है सब इसका नाटक है। दूसरी बात ये है, करीब मेरे पास रही थी, हमने कोर्ट मैरिज किया था करीब 13-14 में। तो उस दिन से ये कुछ दिन सही रही थी, फिर मैं गाड़ी चलाता था, मेरे घर से मैं गाड़ी पे चला जाता था। उसके बाद में पीछे से बुरे भले आदमियों के साथ रहती थी, घूमती थी इधर उधर। एक 2-3 दिन नहीं आती थी। मैं गाड़ी, मुझे क्या पता था, और चाल चलन इसके ठीक नहीं थे, और गुंडा टाइप का आदमियों के साथ इसका हुआ था। और दूसरी बात यह है, चलो कोई बात नहीं, एक लड़का हो गया 2015 में 8वें महीने 19 तारीख को, ये 10 साल का हो जाएगा लड़का, लल्लड़ में ही हुआ था। तो उस दिन से ये आई थी मेरे पास से करीब 18 में, 2018 में आई थी। अलग हो गई तुम लोग? अलग हो गई। क्यों? तो मतलब इसी वजह से? हाँ, इसी वजह से मैं ऐसे ये, मैं इसको रोकता था, ये रुकती नहीं थी। मैं इसको समझाता था प्यार से, मेरे लड़के को आप कोई बात नहीं है, मेरे लड़के इसको पाल दो, पोस दो, भाई ये लड़का है और कोई नहीं है। तो ये नहीं मानी। मैंने काफी समझाया, हाथ जोड़ के समझाया, मार पीट के, जैसे भी मेरे से हुआ ऐसे समझाया मैंने, लेकिन ये नहीं समझी। एक बार इसके एक भी नहीं लगी बात। फिर उसके बाद ये 2018 2.5 साल का था लड़का, तो उसके बाद में इसको आ गई यहाँ। फिर मैं अपने घर पे उस लड़के को अपने घर ले गया, इस पे से छीन कर। तो ये रहा था लड़का मेरे पास 18 दिन। तो 18 दिन रहा था। फिर इसने केस दर्ज किया अपहरण का मेरे ऊपर। तो अपहरण का केस नहीं लगा मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा लड़का था। तो पुलिस गई थी, लोकल कामा थाने के एक बंदा गया था, यहाँ के पुलिस वाले गए थे। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं वहाँ लेके आ रहा हूँ, कोर्ट में लड़के को दे दूंगा। तो मैंने कोर्ट के जरिए लड़का दे दिया। तो उसी दिन से इसके पास लड़का रह रहा है। तो इसने बोला था आप अपने लड़के से मिल भी सकते हो, हारी बीमारी है या जिम्मेदार है, ये मीरा उर्फ अंजुम है, जो भी कुछ होगा, बुखार भी चढ़ेगा तो ये जिम्मेदार है उसका। कोर्ट के जरिए मैंने ऐसे दिया था इसको। तो ठीक है, लेकिन उसने बोला आप भी मिल सकते थे लड़के से, लेकिन मैं आज तक किसी ने नहीं मिला है। मेरे बारे में बोल रखा है लड़के से, अगर वो मर गया आपका पापा। तो अच्छा, आपके लड़के को बोल दिया कि मर गया है, पापा नहीं है? लड़के को बोल दिया आपका पापा बेटा मर गया, वो नहीं है जिंदा। तो लड़के ने लड़का समझता था ठीक है, जैसे बचपन से सिखाएंगे तो वो तो वही मानेगा लड़का। तो हाँ ठीक है भाई, ये मर गया मेरा पापा। फिर उसके बाद इसने 3 महीने बाद करीब अपहरण का केस लगाया मेरे ऊपर, और जो अड़ोस पास के जो सरपंच है, जो ठेकेदार है, उनके ऊपर अपहरण का केस लगाया था। और वीडियो वायरल भी हुई थी काफी, कब्रिस्तान की वजह से बनाई थी ना वीडियो, तब भी ये झूठी बनाई थी इसने। तो उसके बाद फिर ये लड़का मिला था इसके अंडर में, ये खुद हांग गई। पुनहाने इसने लड़का कर रखा था, पुनहाने से 10-12 दिन में लड़के पुलिस ले आई लड़के को। तो उसके बाद लड़के ने बोला भाई किसके पास जाएगा, उसने बोला लड़के ने, तो मैं अपनी मम्मी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे कैसे कहीं पर भेज दो। तो पुलिस ने फिर यही विचार सोचा कि इसको फिर अनाथ आश्रम में किया जाए। तावड़ू घुसबैठी है कोई, क्या नाम है उसका, दीपालिया क्या नाम है। तो वहाँ पे लड़का रहा कम से कम महीने 20 दिन लास्ट। तो ये जाती थी, मिलने के लिए आती थी, तो ये कोई खान पीने के लिए भी ले जाती थी उसको। तो उसने बहका लिया वो लड़का, फिर दोबारा से फिर बका लिया, बोली बेटा अब अच्छे तरीके से रखूंगी, मारूंगी पीटूंगी नहीं, तू मेरे पास आ, कोई बात नहीं। ये लड़का इसके बहकाओं में आ गया, बच्चा ही तो है।
तो उसके बाद ये लड़का आ गया, तो फिर इसने ढूंढ करी थी दीपाले, जहाँ पे अनाथ आश्रम वालों ने इसकी ढूंढ करी थी, भाई ऐसे चोरी से कैसे ले गई लड़के को, पुलिस के जरिए, पुलिस की कस्टडी से लड़का हुआ है उसमें। तो ये लड़के को ले आई, तो फिर इस पे अपने घर नहीं आई सीधी, कम से कम महीना 20 दिन बाहर रही, दो लड़के को इधर इधर, 3 दिन से यहाँ आई थी, तीसरे दिन इसने लड़का मारा है, अच्छी तरीके से मारा है। और आसपास के जितने भी लोग हैं, तो वह आवाज सुन के, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आए थे। तो एक यूपी की थी बेचारी, उस मैं नहीं जानता किसी को भी, तो वो आई थी, उसने बोला आप ऐसा क्यों कर रहे, लड़के को इतनी बुरी तरह मारती आप क्यों मार, उसने बोला मैं जान से मारूंगी, आपको क्या लेना देना। तो उसके जो यहाँ से लगी थी ना, इधर टेंट में चोट है, यहाँ है, इसने ठोकर दी थी, लात घूसे अंजुम ने, अपने बेटे के लात घूसों से मार रही थी उसको। तो उसके 1-2 सांस आ रहे थे, तो उसने पानी पिलाया पड़ोस ने, जो उसको बचा रही थी। अच्छा, पड़ोसियों ने बचाया है और ये मार रही थी। हाँ। फिर वो अपने घर लेके आ गई उसको, भाई मैं अपने लड़के को मारूंगी, तुमको क्या लेने देना। क्योंकि इसे नंगी हो रहा थे, इसको सब इज्जत, अपनी इज्जत से सब देखो डरते। तो ये अपने घर आ गई। तो उसके बाद जब लड़का दम छोड़ गया, मर गया बिल्कुल, एक भी सांस नहीं रहा, तो उसके बाद इसने अपनी चुन्नी से, और गेट रहता है दरवाजा, तो उसमें लटका दिया, लटका भी नहीं इस पे, फंदा भी नहीं लगा, तो वैसे लपेट लिया, गोदी में ले लिया, ऐसे जैसे ऐसे करके, नहीं तो वैसे ले लिया, उसका ऐसा गेंट भी नहीं लगी, ऐसे ऐसे बस ऐसा था। ये घबरा गई, फिर ये मन से भी डोरी लगाने चले गई उसको छोड़ के। आई 2 मिनट 4 मिनट में बोल दूंगी मैं डोरी लगाने गई थी, मेरा लड़का किसी ने मार दिया पीछे से। तो जब ये इसे रोने चिल्लाने लगी, जब आसपास के और भी लोग आ गए, मेरे लड़के को मार दिया, कभी सरपंच ने मार दिया, कभी किसी ने नहीं मारा, खुद इसने लड़के को मारा है। मैं गवाही देता हूँ इस बात की, क्योंकि मेरे पास भी रही थी 15 दिन तक, वहाँ नाटक किया था उन्होंने। ये 15 दिन तक मैं इसको इलाज कराता था, ये नाटक है सारा, और पूरा गाँव में नंगी घूमती थी। कौन? यही अंजुम, कपड़े निकाल के। हाँ, 15 दिन तक कम से कम इसका नाटक रचे थे, बहुत नाटकबाज हो रहे थे, हमको पता है ना, पूरे गांव को पता है, मेरे गांव किसी से बात कर सकते हो आप। कुल मिला के मुझे न्याय चाहिए भाई। मतलब ऐसा क्यों करती है, पागल है कि पागल क्या करती है? नशा करती है, एक तो ये 24 घंटे नशे में रहती है, दारू पीती है, स्मैक पीती है, 24 घंटे नशे में रहती है अंजुम, कोरेक्स पीती है, सब नशा है इसमें, नशा करती है। और फिर यही डर मुझे अपना था, इसीलिए मैंने इसको खंदा दिया कि किसी दिन मुझे भी मार सकती थी, तो इसीलिए मैंने इसको पिंड छुड़ा लिया, यहाँ आकर रहने लगी। इसके मम्मी पापा है, जो भाई बहन है, जो भी इससे आज तक भी कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे, वो भी दुखी है इससे, इस बात से। 10, 12, 13 साल हो गए इसको अपने घर से दूर, तो वो भी दुखी है। ये देखो बहुत गंदी औरत है, इसने कम से कम इसने अगर 10-20 आदमी कर लिए, किसी से निकाह 10 दिन कर लिया, हंसली को ले आई, लूट के ले आई, किसी को टटलू काट दिया, किसी को क्षेत्र में फंसा दिया, सारा झूठा मुकदमा लगाती है। कुल मिला के ये मैंने इंडिया में कोई ऐसी औरत को नहीं देखा, सच्चाई में बताऊं ईमानदारी से। मेरा मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरा लड़का है 10 साल का लड़का है, भाई मुझे न्याय मिलना चाहिए, और मेरे डेड बॉडी मुझे मिलनी चाहिए बस। अच्छा, ठीक है, ये तुम्हारी मांग है। अच्छा, एक चीज और बताओ कि ये लड़का मर गया, अच्छा तुम्हें कैसे पता लगा इसके बारे में? मुझे पता चला था, ये वकील है ना, जो एक लड़का है वकील, मामा का लड़का है मुबारक, उसने बताया था हमारे घर पर फोन करके। मामा का लड़का भी है, वैसे पड़ोस भी है उसका, मतलब यानी कि वो पल्ला में रहता है। हाँ, अच्छा, उसने तुम्हें फोन करके बताया? एक और फिर हमारे आसपास के रिश्तेदार हैं, हाथ्याका के रहते हैं, उसने बताया फोन करके इधर उधर, तो जब हमने पता चला। वीडियो देखी, वीडियो वायरल हो रही थी? वीडियो तो क्योंकि मैं ब्लॉक हूँ, फेसबुक फ्रेंड नहीं हूँ। अच्छा, तो मेरे पास नहीं, औरों के पास, गाँव वालों के पास आई थी, मेरे पास कॉल आई थी उन्होंने की, भाई क्या मामला है, सच है? मैंने हाँ सच। अच्छा, आप लोग कहाँ से, गाँव के और कौन कौन है? गांव के सारे गांव के हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि बयान की उनका चाल चलन ठीक नहीं था, और ड्रामाबाजी टाइप के ये आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई कहाँ है, कितनी सच्चाई उसमें? सच्चाई है 100%, 100% सच्चाई है बाबा। 100% इन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, बहुत कुछ है करती थी, बहुत क्या करती थी, बहुत ज्यादा, यही मतलब पागलपने का भेष लेके पूरे गांव में नंगा घूमना, किसी के ऊपर भी क्षेत्र लगा देना, किसी को भी झूठा मुकदमे में फंसा देना, ये सारे सब कुछ उसके प्रोपेगेंडे में शामिल है। जो मेरे याद अच्छा। हाँ, और इसको कम से कम भी 10 बार 20 बार इसको बोल चुकी है, मैं किसी दिन मारूंगी तो मैं ही मारूंगी तुम्हें। मतलब अपने पति को मारने की धमकी? हाँ जी, तो मार दी थी? मार दी थी, मारने की भरोसा नहीं, मार दी थी। जिस दिन मुझे छोड़ के आई थी ना, जिस दिन मुझे छोड़ के आई थी, मैं ऐसा था वैसे ऊपर वाले ने बचा दिया, खत्म था मैं उस दिन, क्योंकि मेरे को नशे की गोली खिलाती थी, शाम को सो जाता था मैं, तो फिर बाहर निकलती थी रात में। एक दिन मुझे पता चल गया
तो इसका भाई है, उसका घर से आती थी के बोल रही थी मेरे डांड में चीज चल रही है। पता नहीं उस दिन गोली ने कोई काम नहीं किया होगा। हाँ। तो फिर मैंने इसको मारा था उस दिन। तो हाँ। इन्होंने बोला मैं इसके घर गई थी बहाने के लिए, तो मेरे डांड में थी, मेरे पूछ के जाती, मेरे से जाती तो मेरे को गोली देती थी। रात में मैं खत्म हो गया, नशे में रहता था 24 घंटे ऐसे ही। चलिए, एक सवाल गांव के लोगों से, आप लोग क्या चाहते हैं? डेड बॉडी तुम्हें मिलनी चाहिए कि यहीं मिलती लगनी चाहिए? हमको मिलने चाहिए 100%। बिल्कुल हमको मिलने चाहिए। हमको जिंदा नहीं मिला तो आपको हमको डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए ना। इसका क्या है, यहाँ पे हमारे गांव वाले हैं, परिवार वाले हैं, सबको हमको मिलना चाहिए ना डेड बॉडी। हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं देखो आगे तक भी जाऊंगा, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो बहुत उसमें अंजाम होगा बुरा। अब आप लोग क्या चाहते हैं पुलिस से? हरियाणा सरकार से यही चाहे कि डेड बॉडी मिलनी चाहिए हमको, हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद हो। चलिए, ये हमारी सही और उचित कार्रवाई करे इस मामले में। जो भी है दोषी को सजा मिले बस। जो भी उचित से उचित कार्रवाई हो, दोषी को सजा मिले, नाजायज कोई ना फंसे इसमें। नाजायज को किसी को ना चलिए फंसाया। चलिए, ये हमारे साथ में है नंदेरा गांव के लोग। नंदेरा मीरा उर्फ अंजुम, मीरा उर्फ अंजुम का ससुराल है। पहले ससुराल था, उसके बाद में अब उन्होंने छोड़ दिया है। ये लोग चाहते हैं कि जो अनस है वो हमारा खून है, हमारा बेटा है, और उसकी डेड बॉडी भी हमें मिलनी चाहिए। इनकी एक मांग और ये है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ में जांच होनी चाहिए, और जो असल दोषी है उसी को सजा मिलनी चाहिए। खैर, देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई करती है और इसमें असल दोषी कौन निकलता है। हाँ, इसमें एक बात और है, इसमें मुकदमा हम करेंगे इसके खिलाफ। ये तो दोषी है, इसने तो मर्डर किया है, इसकी कंप्लेंट क्यों ले रहे? हम करेंगे कंप्लेंट तो इसके ऊपर। हमारी कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे? कंप्लेंट हम करेंगे, हम जांच करवाएंगे इससे। ये तो दोषी है, ये तो कह देगी 2-4 महीने 6 महीने जेल में रह लेगी, बाहर निकल जाएगी। जब दूसरा पक्ष जोर देगा जब तो पता चलेगा चलिए, कौन दोषी है। तुम्हारी शिकायत पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी इनकी मांग है। खैर, देखना ये होगा कि असल दोषी कौन निकलता है, पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, और क्या डेड बॉडी लड़के के परिवार वालों को मिल पाती है या नहीं मिल पाती, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सेफ और भारत टीवी के साथ।